बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स सेकेंड ईयर, लेक्चर 48। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगियाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम तवाज़ुन तिजारत को डिस्कस करते हैं। तवाज़ुन तिजारत, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ मरई अशिया की दरामदात और बरामदात को मद्देनज़र रखा जाता है। इसलिए किसी मुल्क में साल भर के दौरान मरई अशिया की दरामदात और बरामदात के तवाज़ुन को तवाज़ुन तिजारत कहते हैं। ठीक है, मरई अशिया की किसी मुल्क में एक साल के दौरान मरई अशिया की दरामदात और बरामदात के तवाज़ुन को तवाज़ुन तिजारत कहते हैं, के हिसाब किताब को तवाज़ुन तिजारत कहते हैं। किसी मुल्क में साल भर के दौरान मरई अशिया की दरामदात और बरामदात के तवाज़ुन को तवाज़ुन तिजारत कहते हैं। ठीक है, अब ये मरई अशिया क्या था? ये जो लफ्ज़ है ना मरई अशिया, बाकी तो बात समझ आ गई है। किसी मुल्क में साल भर के दौरान एक साल में जितनी दरामदात और बरामदात होती हैं उसका जो हिसाब किताब होता है उसको कहते हैं तवाज़ुन तिजारत। ठीक है, अब मरई अशिया विजिबल गुड्स, विजिबल गुड्स मरई अशिया ऐसी अशिया जो नज़र आती हैं, वज़न रखती हैं, जगह घेरती हैं, मरई अशिया कहलाती है। ठीक है जी, ऐसी अशिया जो वज़न हुजम रखती हैं, नज़र आती हैं, जगह घेरती हैं, ऐसी अशिया को हम क्या कहते हैं? मरई अशिया। तो मरई अशिया, ये जो तवाज़ुन तिजारत है, इसमें सिर्फ वो उन अशिया की तिजारत है, उन अशिया की दरामदात और बरामदात है जो नज़र आती हैं, वज़न हुजम रखती हैं, जगह घेरती हैं। ये उन अशिया की, सिर्फ उन अशिया की है। उन अशिया की दरामदात और बरामदात का जो हिसाब किताब है एक साल के दौरान, उसे हम कहते हैं तवाज़ुन तिजारत। कि एक मुल्क ने एक साल में कितनी एक्सपोर्ट की हैं और कितनी इंपोर्ट्स की हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, और किन अशिया का है? सिर्फ विजिबल गुड्स का है, तो इसे कहते हैं तवाज़ुन तिजारत। तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ मरई अशिया की दरामदात और बरामदात के हिसाब किताब को देखा जाता है। मरई अशिया से मुराद ऐसी अशिया होती हैं जो वज़न रखती हैं, हुजम रखती हैं, नज़र आती हैं, जगह घेरती हैं, वो मरई अशिया कहलाती हैं। जबकि गैर मरई अशिया ऐसी अशिया होती हैं जो नज़र नहीं आती, जो वज़न हुजम नहीं रखती। जैसे तालीम हासिल करना। अब तालीम हासिल करने के लिए आप दूसरे मुल्क जाते हैं, तालीम नज़र तो नहीं आती, वज़न हुजम तो नहीं रखती। कर्ज़े लेना, इमदाद मिल जाना, ये गैर मरई अशिया हैं। आप दूसरे मुल्क से इमदाद ले रहे हैं, कर्ज़े ले रहे हैं, ये गैर मरई अशिया हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि तवाज़ुन तिजारत क्या है, और फिर हमने विजिबल गुड्स और इनविजिबल गुड्स। विजिबल वो होती हैं जो वज़न हुजम रखती है, नज़र आती है, और इनविजिबल वो होती हैं जो वज़न हुजम नहीं रखती हैं, नज़र नहीं आती हैं, वो इनविजिबल कहलाती हैं। तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ मरई अशिया विजिबल गुड्स की दरामदात और बरामदात के मद्देनज़र रखा जाता है। इसलिए किसी मुल्क में साल भर के दौरान अशिया जो नज़र आएँ
मखसूस हुजम रखें, यानी विजिबल है कि दरामदात बरामदात के तवाज़ुन को तवाज़ुन तिजारत कहते हैं। साल भर के दौरान मरई अशिया की दरामदात और दरामदात बरामदात से तजावज़ कर जाएँ तो मुल्क गैर मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत का शिकार हो जाता है। अब आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत और गैर मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT में लिख दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब मुवाफ़िक कब है और गैर मुवाफ़िक कब है बैलेंस ऑफ ट्रेड? जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हों और इंपोर्ट कम हो तो आप मुवाफ़िक हैं, यानी जब आप एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, बरामदात ज़्यादा होंगी, आपको ज़्यादा ज़र मुबादला मिलेगा, इंपोर्ट कम होंगी। तो अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, आप तो फिर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जब ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, फिर गैर मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत है। मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत जब है जब आपकी दरामदात बरामदात से तजावज़ कर जाए, तब वो क्या बनेगा? गैर मुवाफ़िक बनेगा। और मुवाफ़िक कब है? जब आपकी एक्सपोर्ट बरामदात आपकी दरामदात से ज़्यादा हो। आपको बात समझ आ गई होगी। मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत तब होता है जब बरामदात ज़्यादा हों और दरामदात कम हों, और गैर मुवाफ़िक तब होता है जब दरामदात ज़्यादा हों और बरामदात कम हों। यहाँ देखें, अगर साल भर के दौरान मरई अशिया की दरामदात बरामदात से तजावुज़ कर जाए, दरामदात ज़्यादा हों किससे? बरामदात से, तो मुल्क गैर मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत का शिकार बन जाता है। इसके बरअक्स अगर मरई अशिया की बरामदात दरामदात से ज़्यादा हों, एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, इंपोर्ट कम हो, तो मईशत तवाज़ुन तिजारत फाजिल होता है, सरप्लस होता है, मुवाफ़िक होता है। सरप्लस भी कह सकते हैं आप, फाजिल तवाज़ुन तिजारत भी कह सकते हैं। फाजिल तवाज़ुन तिजारत ये लफ्ज़ भी हो सकता है, ये एक ही मीनिंग में आ रहा है। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस तब है एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। ठीक है। डेफिसिट दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं, गैर मुवाफ़िक को डेफिसिट, खसारे का तवाज़ुन तिजारत यानी खसारे में है, तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस डेफिसिट। अगर सरप्लस का लफ्ज़ आएगा तो उसका अपोजिट क्या है? डेफिसिट। अगर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो इनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। याद रहे, तवाज़ुन तिजारत में गैर मरई अशिया शामिल नहीं होती है। तवाज़ुन तिजारत में गैर मरई अशिया शामिल नहीं है, इसलिए तवाज़ुन तिजारत मुल्की तिजारत के अदाद शुमार की अक्कासी नहीं करता है। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया तवाज़ुन तिजारत। तवाज़ुन तिजारत के बारे में हमने बात दोबारा मैं रिपीट कर दूं। तवाज़ुन तिजारत से मुराद किसी मुल्क में एक साल के दौरान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो अशिया दरामदात और बरामदात होती हैं उनका हिसाब किताब जो है सिर्फ मरई अशिया की दरामदात और बरामदात में हमने इस साल फाजम्बल हमने पाकिस्तान ने 25 अरब रुपए की एक्सपोर्ट की है। ठीक है। और 22 अरब रुपए की इंपोर्ट की है। तो ये जो हिसाब किताब है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं इंपोर्ट कम है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपका फाजिल तवाज़ुन तिजारत है या मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत है। अगर इसके अपोजिट फॉर एग्जाम्पल 27 अरब रुपए की हमने इंपोर्ट कर लिया, इसका क्या मतलब है? गैर मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत है, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है। ठीक है। तो खसारे का तवाज़ुन तिजारत है, ये लफ्ज़ भी यूज़ किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं जी तवाज़ुन अदायगियाँ। एक था तवाज़ुन तिजारत और एक है तवाज़ुन अदायगियाँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपने पढ़ा कि सिर्फ मरई अशिया की दरामदात और बरामदात के हिसाब किताब को, यहाँ भी वही तिजारत है, दरामदात और बरामदात, लेकिन यहाँ
मरई अशिया भी हैं प्लस गैर मरई भी हैं। गैर मरई अशिया, दोनों अशिया की दरामदात और बरामदात के हिसाब किताब को तवाज़ुन अदायगियाँ कहते हैं। किसी मुल्क में एक साल के दौरान दरामदात और बरामदात, मरई और गैर मरई अशिया की दरामदात और बरामदात के हिसाब किताब को तवाज़ुन अदायगियाँ कहते हैं। दोनों अशिया इसके अंदर शामिल हैं और गैर मरई अशिया मैंने आप लोगों को पहले बता दी है। तवाज़ुन अदायगियों में मरई और गैर मरई अशिया की दरामद व बरामद शामिल होती है। इसलिए किसी मुल्क में साल भर के दौरान तिजारत की जाने वाली मरई और गैर मरई अशिया से हासिल होने वाली रकूम के तवाज़ुन को तवाज़ुन अदायगियाँ कहते हैं। तवाज़ुन तिजारत की तरह तवाज़ुन अदायगी भी मुवाफ़िक और गैर मुवाफ़िक हो सकता है, और मुवाफ़िक और गैर मुवाफ़िक तब होगा, वही वाली बात है। मुवाफ़िक तवाज़ुन अदायगियाँ कब है? जब बरामदात ज़्यादा हों और दरामदात कम हों। ठीक है जी। एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट। मुवाफ़िक। गैर मुवाफ़िक कब होगा? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपकी दरामदात जो हैं वो ज़्यादा हैं और आपकी बरामदात जो हैं वो कम हैं, तो गैर मुवाफ़िक तवाज़ुन अदायगियाँ होगा, वही वाली बात है। एक दो लोगों की और डेफिनेशन है, कंडल बर्गर की डेफिनेशन है। इससे मुराद तमाम मुआशी लेन देन का बाकायदा रिकॉर्ड है। तमाम मुआशी लेन देन, कितना आपने बाहर बेचा, कितना आपने बाहर से मंगवाया, जो एक मुल्क के बाशिंदों का दूसरे मुल्क के बाशिंदों में लोगों का के दरमियान होता है। सिम्युलसन कहता है तमाम मुआशी लेन देन जिसके बाइस गैर मुल्की ज़र मुबादला खर्च होता है या हासिल होता है तवाज़ुन अदायगियाँ, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे आपको ज़र मुबादला हासिल होगा, जब आप इंपोर्ट करेंगे ज़र मुबादला आपका खर्च होगा। लिहाजा तवाज़ुन अदायगियों में दर्ज झेल मरई अशिया और गैर मरई अशिया शामिल होती हैं। कौन कौन सी अशिया इसमें शामिल हैं और कौन सी अशिया इसमें शामिल नहीं हैं, इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। आप देखें मरई अशिया कौन सी है? मशीनें, आलात, साइकिल, फर्नीचर, गंदम, फल, सब्ज़ियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं मरई अशिया, क्योंकि तवाज़ुन अदायगी में मरई और गैर मरई दोनों अशिया शामिल होती हैं। अब मरई अशिया मशीनें हैं, आलात हैं, कंप्यूटर हैं, सेल फ़ोन हैं, गाड़ियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें जो वज़न हुजम रखती हैं उन सारी। गैर मरई अशिया आमतौर पर खिदमात वगैरह पर शामिल होती हैं, जो कि ये हैं बैनुल अक़वामी जहाज़रान कंपनियाँ, बीमा कंपनियों के मुनाफाजात। बैनुल अक़वामी जहाज़रान कंपनियाँ, जितने भी जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं उनके जो मुनाफा आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं उनको जो मुनाफे हो रहे हैं। सैर व तफरीह और तालीम पर अखराजात, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए या फिर सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, उस पर जो अखराजात आते हैं। अगर दूसरे मुल्क लोग हमारे मुल्क में आएंगे तो हमें वो देंगे, हमारे मुल्क में आने का वीज़ा लेंगे और सैर व तफरीह पर जो अखराजात आ रहे होंगे वो सारे करेंगे, हमें फ़ायदा होगा। हम दूसरे मुल्क में जाएंगे, हम दूसरे मुल्क को पे करेंगे। गैर मुल्की कर्जाजात और सूद की अदायगियाँ, आप दूसरे मुल्क से कर्ज़े लेंगे या आप दूसरे मुल्क को कर्ज़े देंगे। दूसरे मुल्क से कर्ज़े लेंगे तो आपको सूद पे करना पड़ेगा। सियासी व और मजहबी अमूर पर उठने वाले अखराजात, सियासी मीटिंग होती है, आप दूसरे मुल्क में जाते हैं सियासी मीटिंग करने के लिए, या दूसरे मुल्क के लोग यहाँ आते हैं तो उस पर जो अखराजात आते हैं वो भी। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की मुंतकिल करदा रकूम, अब कुछ लोग होते हैं जो दूसरे ममालिक में जाकर कमाते हैं, कमा के हमारे मुल्क में भेजते हैं, वो रकूम आ रही है ना, या किसी दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आते हैं कमाने के लिए, यहाँ से अपने मुल्क में रकम भेजते हैं कमाने के बाद, ये वो रकूमात है। डाक फैक्स पर उठने वाले अखराजात, ठीक है। बैनुल अक़वामी ज़री फ़ंड IMF, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, IMF का नाम आप लोगों ने सुना होगा, के मुताबिक किसी मुल्क के तवाज़ुन अदायगियों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किया तवाज़ुन अदायगियाँ क्या होता है। तवाज़ुन अदायगियाँ एक मुल्क में साल भर के दौरान मरई अशिया की दरामदात और बरामदात के हिसाब किताब को तवाज़ुन अदायगियाँ कहते हैं। तवाज़ुन अदायगी में मरई अशिया और गैर मरई अशिया, विजिबल और इनविजिबल गुड्स दोनों शामिल होती हैं, ठीक है। फिर मुख्तलिफ डेफिनेशन करने के बाद फिर हमने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं
मरी अशिया तो पता चल गया, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, हुजम रखती है, नज़र आती है, वो मरी अशिया। अब गैर मरी अशिया कौन सी है? गैर मरी अशिया में हमने ये 6 बातें डिस्कस की हैं कि इस तरह की अशिया हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि तवाज़ुन अदायगियाँ की 2 इकसाम होती हैं। एक को कहते हैं हिसाब रवां, हिसाब रवां करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और एक है हिसाब सरमाया, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तवाज़ुन अदायगियों की 2 इकसाम होती हैं। किसने ये 2 इकसाम बनाई हैं? IMF ने बनाई हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बनाई हैं। ये एक इदारे का नाम है। इसने तवाज़ुन अदायगियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कर रहे हैं हिसाब रवां कर लेते हैं। पहले हिसाब रवां, करंट अकाउंट। हिसाब रवां में साल भर के दौरान अशिया के लेन देन को शामिल किया जाता है, जिसमें रवां साल के दौरान बरामदी वसूलियाँ और दरामदी अदायगियाँ शुमार की जाती हैं। ठीक है, दोबारा सुने। हिसाब रवां में साल भर की दौरान अशिया व खिदमात, अशिया और खिदमात, अशिया भी और खिदमात भी, जो मेन चीज़ है ये जी, अशिया व खिदमात के लेन देन को शामिल किया जाता है कि आपने कितनी अशिया एक्सपोर्ट की हैं, कितनी अशिया इंपोर्ट की हैं, कितनी खिदमात एक्सपोर्ट की हैं, कितनी खिदमात इंपोर्ट की हैं। ठीक है, और इसमें रवां साल के दौरान, रवां साल जो जारी साल है, जो चल रहा है भाई, अब 2020 चल रहा है, तो इस साल के दौरान कितनी अशिया व खिदमात की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुई है। ठीक है, कितनी आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपको बाहर से ज़र मुबादला मिलेगा, वसूलियाँ होंगी। आप इंपोर्ट करेंगे, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, आप खर्च करेंगे तो वो जितनी रकम आपने बाहर से वसूल की है, जितनी रकम आपने खर्च की है, उसका जो हिसाब किताब है उसे कहते हैं हिसाब रवां। हिसाब रवां में साल भर के दौरान अशिया व खिदमात के लेन देन को शामिल किया जाता है। अशिया व खिदमात, जिसमें रवां साल के दौरान, रवां साल जारी साल जो चल रहा है, जो करंट ईयर है, बरामदी वसूलियाँ, जो आप बरामदात करेंगे आपको उसके बदले में रकम मिलेगी, बरामदी वसूलियाँ, और दरामदी अदायगियाँ, दरामदी अदायगियाँ जो आप दरामदात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसके बदले में आपको रकम अदा करनी पड़ेगी, अदायगियाँ शुमार होती हैं। हिसाब रवां में दर्ज झेल रकूम शामिल होती हैं। अब कौन सी रकूम शामिल होती हैं? मरई अशिया की दरामदात और बरामदात, गैर मरई, क्योंकि अशिया भी है और खिदमात भी है। अशिया मरई अशिया हैं और खिदमात गैर मरई अशिया हैं। नकलो हमल के अखराजात हैं, सामान जंग की खरीदो फरोख्त है, तहाइफ और ग्रांट वगैरह हिसाब रवां में शामिल हैं। अब आ जाता है हिसाब सरमाया। हिसाब सरमाया, कैपिटल अकाउंट। हिसाब सरमाया में साल भर के दौरान सरमाए की अंदरूने मुल्क हरकत और बैरूने मुल्क इनखला, सरमाया लफ्ज़ आ गया, सरमाया कैपिटल, कितना कैपिटल आपके मुल्क से दूसरे मुल्क को गया है और कितना कैपिटल दूसरे मुल्क से आपके मुल्क को आया है, इसका जो हिसाब किताब है उसे हम कहते हैं हिसाब सरमाया। ठीक है, यहाँ देखें बुक में, हिसाब सरमाया में साल भर के दौरान सरमाए की अंदरूने मुल्क हरकत, दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में कितना सरमाया आया, और बैरूने मुल्क इनखला, और दूसरे मुल्क में कितना सरमाया चला गया। याद रहे कि अगर किसी वजह से रवां हिसाब में खसारा पैदा हो जाए, इसमें खसारा कब होता है? जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट कम होती हैं, तो इन्हें हिसाब सरमाया से पूरा किया जाता है। इसमें कौन सी, क्योंकि सरमाया है, कैपिटल है, तो लाजमी तौर पर पैसे वगैरह होंगे। इसमें जी गैर मुल्की कर्ज़े जो आप लेते हैं,
गैर मुल्की ग्रांट, गिफ्ट, इमदाद, गैर मुल्की सरमायाकारी। यहाँ अशिया नहीं है, खिदमात नहीं है, सिर्फ कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था, तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगियाँ। तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ मरी अशिया की दरामदात और बरामदात का हिसाब किताब होता है, और तवाज़ुन अदायगियों में मरी और गैर मरी अशिया दोनों किस्म की अशिया की खिदमात की दरामदात और बरामदात का हिसाब किताब होता है। इसके बाद तवाज़ुन अदायगियाँ जो होती हैं उसकी दो इकसाम होती है, हिसाब रवां और हिसाब सरमाया। हिसाब रवां में अशिया व खिदमात का लेन देन जो 1 साल में हुआ है, और हिसाब सरमाया में 1 साल के दौरान किसी मुल्क में कितना सरमाया बाहर चला गया और कितना सरमाया आपके दूसरे ममालिक से आपके मुल्क में आया है, हिसाब सरमाया।